नमस्कार। आयुर्वेदा में एक श्लोक कहा गया है, नासा ही सिरसो द्वारम। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आयुर्वेद शास्त्र में कोई श्लोक आया है तो उसका कोई छोटा सा मतलब तो हो नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा नाक ही सिर का द्वार होते हैं। अब नाक ही जो कि सिर का द्वार है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का दरवाज़ा या रास्ता बताया हुआ है तो उससे रिलेटेड उसमें आने वाली बाधाएं भी आयुर्वेद में और उस ट्रैक को बताने में सम्मिलित होगी। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी रोग होते हैं, आपकी कॉलर बोन के ऊपर जितने भी रोग होते हैं, उनके लिए एक उपक्रम बताया गया है, उसे कहा गया है नस्य। अब नस्य क्या होता है? नस्य का अर्थ होता है कि कोई भी मेडिसिन या फिर आयुर्वेद में कही हुई कोई भी ऐसी पदार्थ या कोई कॉम्बिनेशन नाक के द्वारा आपके शरीर में पहुंचाना। ठीक है, अब कैसे पहुंचाना है और नस्य किन किन के लिए है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। नस्य सभी के लिए है। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो कोई भी आयुर्वेदाचार्य सबसे पहली जो चिकित्सा आपको सजेस्ट करेगा, अगर ऊर्ध्व जत्रुगत कोई भी डिजीज़ है तो वो नस्य ही होगी। अब नस्य में आपको अलग अलग तरीके की मेडिसिन्स आपके आयुर्वेदाचार्य प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन यही आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट भी हो सकता है। वो कैसे कि या तो आप तिल का तेल या फिर खोपरे का तेल शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए, या फिर गोघृत, गाय का जो घृत होता है उसका नस्य आप अपनी रेगुलर लाइफ में आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना सकते हैं। और ये करना कैसे है आपको, या तो आप कोशिश करें कि सुबह के समय पर, अर्ली मॉर्निंग, या फिर आप जब सोने के समय अपने बिस्तर पर जाएं, उसके पहले इस चीज़ को एक रिचुअल की तरह फॉलो करें। जिस तरह से हम पूजन करते हैं, ठीक उसी तरीके से नस्य को अपनी लाइफ में ऐड करना है। इसका करने का तरीका क्या है? वैसे तो इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल चलता है कि आप पहले अभ्यंग करें, फिर स्वेदन करें, और उसके बाद में जो भी आप मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं वो मेडिसिन यूज़ करें। लेकिन सबसे इजी तरीका जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप तिल का तेल यूज़ कर रहे हैं तो उससे सबसे पहले अपने फेस के ऊपर अभ्यंग करेंगे पूरी तरह से, अप डाउन, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको कवर करेंगे। एक 2 मिनट 3 मिनट आप जितना भी समय दे सकें, एक माइनर अभ्यंग। अगर आप स्टीम ले सकते हैं तो स्टीम लीजिए, अदरवाइज़ 2 तरह से आप स्वेदन और कर सकते हैं। स्टीम की व्यवस्था अगर नहीं जम पा रही है तो आप कोई भी गर्म कपड़ा लिया, उसका हल्का सा तवे के ऊपर या जिसके भी ऊपर आप सेकना चाहे सेका, सेकने के बाद में अपने नॉस्ट्रिल के ऊपर, अपने फेस के ऊपर पूरी तरीके से स्वेदन किया, हल्की सी गर्माहट दी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो अभ्यंग आपका हो गया, अच्छे से आपने मालिश कर लिया चेहरे के ऊपर, उसके बाद आप अपने हाथों के बीच घर्षण कर सकते हैं। घर्षण करने के बाद में आपको हल्का सा, जैसे कि अपन प्राणायाम के बाद में अपने हाथों को घिसते हैं और उसका जो गर्माहट होती है वो चेहरे के ऊपर लगाते हैं, सेम आपको अभ्यंग करने के बाद में अपने फेस के ऊपर लगाना है। ठीक है, अब इसमें टोटल कितना समय जाएगा? 2 मिनट आपका अभ्यंग का, एक 30 सेकेंड 35 सेकेंड तक आपका स्वेदन। उसके बाद में जो भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, या जैसे तेल या घृत कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो अपने सिर को हल्का सा टिल्ट करना है। गर्दन के नीचे आप चाहें तो तकिया रख सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल आप गर्दन को टिल्ट करें। 2-2 ड्रॉप आप अपनी दोनों नॉस्ट्रिल में डालें और उसके बाद में 2-1 मिनट के लिए लेटे रहें और सोने के लिए चले जाएं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? अगर मेडिसिनल आप नस से यूज़ कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पक्षाघात में भी यूज़ होता है, पैरालिसिस में भी यूज़ होता है, बोन डिजीज़ेस में भी यूज़ होता है, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें यूज़ होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं, छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम्स हैं और नहीं भी हैं, और अपने आप को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, तो उसमें आप ये मान लीजिए कि नॉर्मल जो आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कोई पेन किलर नहीं करके देगी, उतना अच्छा रिजल्ट आपको एक नॉर्मल तिल के तेल का नस्य करके देगा। ठीक है, दूसरा
फर्स्ट चीज़ तो हो गई माइग्रेन। दूसरा हो गया जो आपके स्किन डिजीज़ेस होती हैं उसमें नस्सी का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तीसरी चीज़ हो गई कि अगर आपका बार बार हेडेक होता है, कभी भी स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो उसमें बहुत अच्छा तरह से काम करेगा। चौथी चीज़ हो गई कि अगर आपको नींद नहीं आती है, इंसोमिया के आप पेशेंट्स हैं, तो आपको नस्सी के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, इट विल टेक टाइम। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 ड्रॉप डाली और आपको उस रात बहुत अच्छी नींद आ गई। पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, 1 या 2 दिन में भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आपको एटलीस्ट इसको 15 दिन तक कंटिन्यूटी में करके और फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब दूसरी चीज़ ये कि और कहाँ काम आएगा, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आप नॉर्मली तो आप तेल वगैरह, शैम्पू, कंडीशनर, केमिकल्स यूज़ करते ही हैं ना सिर पे, उससे बेहतर है नस से प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलर नस से आपका हेयर फॉल बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल होगा। अब उसके अलावा और कहाँ यूज़ आएगा, उसके अलावा बहुत सारी जगह यूज़ आएगा। अगर आपको झंझनाहट होती है, बार बार मुंह सूखता है, बोलने में हकलाते हैं, बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में नस से आपको हेल्प करेगा। अब किसको नहीं करना है, तो जिसने मदिरा पान किया हो उसे नहीं करना है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे कुछ समय के लिए एक्सर्शन वाली कंडीशन में नस्य नहीं करना है कि आप भाग के आए और नस्य कर लिया, तो वो नहीं होना। ठीक है। दूसरा, अगर आपको हेमोरेजिक कंडीशन है, कोई सिर से रिलेटेड कोई ऐसी खास प्रॉब्लम है, आपने कभी रिसेंटली सिटी स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ी हो आपको, तो ऐसी कंडीशन में आपको नस्य आपके डॉक्टर से पूछ करके फिर करना है। मना ही नहीं है, लेकिन एक बार आप कंसल्ट कर लें और उसके बाद में अगर डॉक्टर को सही लगता है तो आपको नस्य करने को कहेंगे। लेकिन ये एक प्रिकॉशंस है जो कि आपको रखना चाहिए। अब इसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, वो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बता दूंगी, तो आप कनेक्टेड रहें। और अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल में नस्य का प्रयोग ज़रूर करें, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में कही हुई हर एक बात के बहुत ज़्यादा गूढ़ अर्थ हैं, जो कि आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के आना ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेदा सबके लिए है।